कभी सोचा है कि जब दो आर्थिक सुपर पावर आपस में भिड़ जाएं तो क्या होता है? ठीक ऐसा ही हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। लेकिन फिर एक ऐसा समझौता हुआ जिसे नाम दिया गया फादर ऑफ ऑल डील्स। आज चलिए इसी इंडो अमेरिकन ट्रेड अकॉर्ड की कहानी को जरा करीब से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2025 में, एक बहुत बड़े टैरिफ युद्ध से। सोचिए, एक ऐसी जंग जहां हथियार नहीं बल्कि टैक्स लगाए जा रहे हों। दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। नतीजा तो बुरा ही होना था। बिजनेस ठप, कंपनियों को नुकसान और दोनों देशों के रिश्ते एकदम खराब हो गए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा पंगा था, ये सुलझा कैसे? देखिए, इसके लिए कोई छोटी मोटी बातचीत तो काफी नहीं थी। जरूरत थी किसी ऐसी चीज की जो अपने आप में एक मिसाल बन जाए। तो चलिए इस पूरी डील को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये टैरिफ वॉर खत्म कैसे हुई, फिर जानेंगे कि इसे फादर ऑफ ऑल डील्स जैसा बड़ा नाम क्यों मिला। इसके बाद हम डील की डिटेल्स में जाएंगे, क्या मिला क्या नहीं मिला, और आखिर में उस $500 बिलियन वाले सवाल पर भी आएंगे जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ वॉर खत्म कैसे हुई, मतलब इस बड़े टकराव पर ब्रेक लगा कैसे। वो तारीख थी फरवरी 2026, जब इंडो अमेरिकन ट्रेड अकॉर्ड साइन हुआ। और ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, आप समझिए ये रिश्तों की एक नई शुरुआत थी। इसका सीधा सा मकसद था 2025 वाले उस टैरिफ युद्ध को खत्म करना और व्यापार के लिए एक नया रास्ता बनाना। अब इस डील की खासियत सिर्फ इसकी शर्तों में नहीं थी, इसको एक नाम भी मिला, बड़ा ही जबरदस्त। तो सवाल यह है कि भाई इसे फादर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा गया? फादर ऑफ ऑल डील्स सुनने में बड़ा भारी लगता है ना, पर यह सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये नाम इसलिए है क्योंकि ये डील ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने की बात नहीं थी। ये एक बहुत गहरी, बहुत बड़ी रणनीतिक साझेदारी थी जो व्यापार से कहीं आगे की सोच रखती थी। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, अब जरा अंदर झांकते हैं। मतलब असल में इस डील में था क्या? डील का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था ना, वो था टैरिफ में जबरदस्त कटौती। सोचिए, अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ सीधा 50% से घटाकर 18% कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वो जो 25% की पेनल्टी लगी थी ना, जिसकी वजह से सारा झगड़ा शुरू हुआ था, उसे तो पूरी तरह से हटाई दिया गया। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। भारत के लगभग 2000 प्रोडक्ट्स को अमेरिका में मिली जीरो ड्यूटी एंट्री, मतलब कोई टैक्स नहीं, चाहे फल और सब्जियां हो या फिर हमारी चाय और कॉफी। एक्सपोर्ट करने वालों के लिए तो ये एक तरह से लॉटरी लगने जैसा था। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ पैसों में? तो सुनिए, करीब करीब $40 बिलियन का भारतीय एक्सपोर्ट रातों रात टैक्स फ्री हो गया। सीधी सी बात है, भारत की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थीं, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, उन्हें मार्केट में एक जबरदस्त बढ़त मिल गई। और यहीं पे ये डील सिर्फ इकोनॉमिक्स से निकलकर जियोपॉलिटिक्स की शतरंज बन जाती है। भारत ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया, रशियन तेल से थोड़ी दूरी बनाई और अमेरिकी एनर्जी की तरफ अपना रुख किया। अब ये एक ऐसा फैसला था जिसके दूरगामी नतीजे होना तय था। तो सवाल यह है कि भारत ने बदले में क्या कमिट किया? भाई, एक ऐसा वादा किया जिस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वो वादा था आने वाले सालों में $500 बिलियन की अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर इक्विपमेंट खरीदने का। इसमें अमेरिका और एक और दिलचस्प बात, शायद वेनेजुएला से तेल, गैस और कोयला खरीदना भी शामिल था। और ये रकम इतनी बड़ी थी ना कि इस पर आगे चलकर बहुत सवाल उठने वाले थे। अब देखिए, किसी भी बड़ी डील में ये जानना भी जरूरी होता है कि उसमें क्या नहीं है। अक्सर जो चीजें बाहर रखी जाती हैं वो भी उतनी ही मायने रखती हैं। तो भारत ने अपने कौन से जरूरी सेक्टर्स को इस डील से बचा के रखा? यहां पर भारत सरकार ने एक बिल्कुल साफ लाइन खींच दी अपने किसानों को बचाने के लिए। एग्रीकल्चर और डेयरी, ये वो दो सेक्टर हैं जिनसे करोड़ों लोगों का घर चलता है। इन्हें जानबूझकर इस डील के असर से दूर रखा गया। मतलब साफ था, भारत के बाजार में सस्ते अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स की बाढ़ नहीं आने वाली थी। और ये एक बहुत जरूरी कदम था। एक और मजेदार बात बताता हूं इस डील के बारे में। जहां अमेरिका ने तो अपने टैरिफ एक झटके में कम कर दिए, वहीं भारत ने थोड़ा स्मार्ट खेला। भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ धीरे धीरे किश्तों में कम करेगा। इससे क्या हुआ? इससे भारतीय कंपनियों को तैयारी करने का मौका मिल गया।
खा तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो $500 बिलियन वाला सवाल जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा। अब देखिए, यहां दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है सरकार जो कह रही है कि ये $500 बिलियन का वादा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, ये भविष्य का निवेश है। और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स जो सवाल उठा रहे हैं। उनका सीधा सा सवाल है, अभी तो हम $50 बिलियन से भी कम का सामान लाते हैं, तो ये रकम अचानक 10 गुना कैसे हो जाएगी? क्या ये वाकई मुमकिन है या सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक वादा? तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये जो इंडो अमेरिकन ट्रेड अकॉर्ड है, ये एक ऐतिहासिक समझौता है या फिर एक ऐसा वादा जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है? जवाब जो भी हो, वो सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्ते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड का नक्शा बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना?